welcome once again. Earlier we discussed about the transverse wave and its characteristics. Today we will see another type of wave, that is longitudinal wave, and also we will discuss its characteristics. Again, what are the basic point of differences between transverse wave and longitudinal wave, that will also seen in today's video. Okay, तो longitudinal wave जो है वो ऐसी वेव है कि अगर कोई वेव किसी मीडियम से जाती है तो मीडियम के पार्टिकल्स जो है वो उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट्स होते हैं। जैसे आपको पता है कि ट्रांसवर्स वेव में हमने देखा था कि जब ट्रांसवर्स वेव किसी मीडियम से जाती है तो मीडियम के जो पार्टिकल्स है वो परपेंडिकुलर वाइब्रेट होते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ द वेव। अगर इस तरह से हम ट्रांसवर्स वेव का नेचर दिखाते हैं कि ट्रांसवर्स वेव सपोज इस डायरेक्शन से जा रहे हैं तो पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो है वो इस तरह से वाइब्रेट होते हैं, मीन्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ द वेव। और हम अगर लॉन्जिट्यूडिनल वेव की बात करते हैं तो लॉन्जिट्यूडिनल वेव में जो डायरेक्शन रहता है प्रोपागेशन का उसी डायरेक्शन को पैरेलल जो पार्टिकल्स है मीडियम्स के वो वाइब्रेट होते हैं इस तरह से, मीन्स इट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव। तो वेव को हम बोलते हैं लॉन्जिट्यूडिनल वेव। इसका एग्जांपल लेते हैं साउंड वेव। साउंड वेव जब एयर से या किसी और मीडियम से प्रोपागेट होती है तो सपोज वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ एयर, देन एट सम पोर्शन द पार्टिकल ऑफ द एयर इज सपोज टू बी क्राउडेड, देन अगेन एट सम पोर्शंस इट इज सीम टू बी वाइडली सेपरेटेड, जिसे हम कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन बोलते हैं। इस तरह से साउंड जो है वो आगे बढ़ती है इन द फॉर्म ऑफ दैट कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो इनडायरेक्टली लॉन्जिट्यूडिनल वेव जो है वो बनी रहती है कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन से। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्लियर है। डेफिनेशन हम इस तरह से बता सकते हैं कि द वेव इन विच द डायरेक्शन ऑफ vibrations of a particle of the medium is parallel to the direction of the propagation of wave. Here this is the direction of propagation of wave, यानी वेव जो है वो सपोज पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जा रही है तो पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहे हैं। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स या डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ अ पार्टिकल। तो इस तरह के वेव को हम बोलते हैं लॉन्जिट्यूडिनल वेव। ओके, साउंड वेव इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव। लॉन्जिट्यूडिनल वेव के और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम वन बाय वन देखते हैं। उसके बाद हम ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडिनल वेव में क्या डिफरेंसेस है वो देखते हैं। ओके, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आप डेफिनेशन से ही ले सकते हैं कि लॉन्जिट्यूडिनल वेव जिस मीडियम से जाती है तो मीडियम के पार्टिकल्स parallel vibrate होते हैं to the direction of propagation, and also particles which are in a path of that longitudinal wave vibrates with same amplitude and with same period. Okay, then second point इस तरह से है कि longitudinal wave जिस मीडियम से जाती है तो मीडियम के वो दो पार्ट करती है। मीडियम जो है वो दो रीजन में या दो पार्ट में डिवाइड होता है, नेमली कॉम्प्रेशन और दूसरा पार्ट जो है दैट इज रेयरफैक्शन। ओके, तो इस तरह से लॉन्जिट्यूडिनल वेव मीडियम को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, कॉम्प्रेशन वाला पार्ट और रेयरफैक्शन। कॉम्प्रेशन यानी जहां पे पार्टिकल्स जो है वो क्राउडेड दिखेंगे आपको, दैट रीजन इज नोन एज अ कॉम्प्रेशन। और रेयरफैक्शन यानी ऐसा पार्ट कि जहां पे पार्टिकल्स जो है मीडियम के वो आपको वाइडली सेपरेट दिखेंगे, दे विल सीम टू बी अ वेल सेपरेटेड। ओके, वाइडली सेपरेटेड। या हम उस पार्ट को ऐसे भी बोल सकते हैं कि हाई प्रेशर जोन। और यहाँ पे दैट इज मीन्स पार्टिकल will experience a high pressure at that particular point and that particles will experience a low amount of pressure at the region of rarefaction. Okay, तो थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है लेकिन याद रख सकते हैं मीडियम दो पार्ट में डिवाइड होता है, कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन में। कॉम्प्रेशन को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जहाँ पे पार्टिकल्स आपको क्राउडेड दिखेंगे
और रेयरफैक्शन यानी ऐसा रीजन कि जहाँ पे पार्टिकल्स आपको वेल सेपरेटेड दिखेंगे। वहाँ पे उस पार्ट पे जो पार्टिकल्स है वो हाई प्रेशर एक्सपीरियंस करते हैं और यहाँ पे वो लो प्रेशर एक्सपीरियंस करते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है वो हम बोल सकते हैं रिगार्डिंग टू दिस टू टर्म्स, कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन। कॉम्प्रेशन एंड इट्स एडजेसेंट रेयरफैक्शन। देखिए इसका जो नेचर है लॉन्जिट्यूडिनल वेव का वो इस तरह से शो करते हैं, हम यहाँ पे शो करते हैं। तो कॉम्प्रेशन इस तरह से शो करते हैं जनरली, फिर ये पार्टिकल्स दूर चले जाएंगे, फिर ये कॉम्प्रेस हो जाएंगे। ओके, तो कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, इस तरह से लॉन्जिट्यूडिनल वेव जो है वो आगे बढ़ती है। मीन्स वी कैन से दैट द कॉम्प्रेशन एंड इट्स एडजेसेंट रेयरफैक्शन मेक अ वन साइकिल ऑफ अ लॉन्जिट्यूडिनल वेव। जैसे ट्रांसवर्स वेव में क्रिस्ट और ट्रफ मिलके, क्रिस्ट और उसके एडजेसेंट ट्रफ मिलके एक साइकिल बनती थी। ओके, तो यहाँ पे कॉम्प्रेशन एंड इट्स एडजेसेंट रेयरफैक्शन मिलके एक साइकिल लॉन्जिट्यूडिनल वेव की कंप्लीट होती है। एंड दिस इज ओनली द रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द एनर्जी। पॉइंट को थोड़ा सा एलॉबरेट करते हैं तो हम इस तरह से भी बोल सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉम्प्रेशन इज अ वेवलेंथ और द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव रेयरफैक्शन इज आल्सो कॉल्ड अ वेवलेंथ। तो वेवलेंथ को आप डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अ लॉन्जिट्यूडिनल वेव। ओके, उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो है अगेन related to this compression and rarefaction, the energy is advanced in the medium, energy medium से ट्रांसफर होती है by means of compression and rarefaction। ओके, तो ये एनर्जी से रिलेटेड पॉइंट आप फोर्थ पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं कि एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन। ओके, सो कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन एडवांस इन द मीडियम, मीडियम से वो आगे बढ़ता है एंड सो दैट द एनर्जी इज ट्रांसफरिंग। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है वो रिलेट करता है प्रेशर और डेंसिटी से। प्रेशर और डेंसिटी वाला पॉइंट आप उसमें ऐड करेंगे। तो जिस तरह से ये वेव आगे बढ़ती है कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन के फॉर्म में, तो ऑब्वियसली प्रेशर और डेंसिटी जो है मीडियम के किसी भी पॉइंट पे, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि लॉन्जिट्यूडिनल वेव जिस पाथ से जा रही है तो उस पाथ के कांटेक्ट पे जितने भी पार्टिकल्स आएंगे मीडियम के, उस सभी पॉइंट्स के या सभी पार्टिकल्स के प्रेशर और डेंसिटी जो है उस पर्टिकुलर रीजन में अलग अलग रहेगा। या सिंपल हम ऐसा भी बोलेंगे कि प्रेशर एंड डेंसिटी एट एनी पॉइंट इन द मीडियम और एट द मीडियम do not same, as there is a region where the particles are supposed to be compressed and कुछ ऐसे रीजन है कि जहाँ पे पार्टिकल्स जो है वो सेपरेट होते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर एंड ऑब्वियसली डेंसिटी जो है वो पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती रहेगी। तो प्रेशर एंड डेंसिटी डू नॉट फिक्स फॉर द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है कि एज देयर इज अ प्रेशर एंड डेंसिटी इज नॉट फिक्स्ड, कि जिसकी वजह से मीडियम का वॉल्यूम जो है वो चेंज हो सकता है। ओके, फॉर अ सर्टेन रीजन, कि जब वेव उस मीडियम से जा रही है तो मीडियम का वॉल्यूम जो है वो चेंज होता है। एज अ डेंसिटी एंड प्रेशर डज नॉट फिक्स, अगर डेंसिटी चेंज होती है तो वॉल्यूम भी चेंज होगा, क्योंकि वी नो द फॉर्मूला डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी अगर चेंज होती है तो वॉल्यूम भी चेंज होगा। तो मीडियम में ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए, या मीडियम शुड पजेस द प्रॉपर्टी ऑफ वॉल्यूम इलास्टिसिटी। इसका मतलब ये है कि मीडियम में ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि अगर उसका वॉल्यूम चेंज होता है फॉर सम एक्सटेंट, देन इट शुड हैव द एबिलिटी टू रिगेन इट्स वॉल्यूम। मीन्स मीडियम शुड शो और possesses the property of volume elasticity। ये मीडियम से रिलेटेड प्रॉपर्टी है। उसके बाद कैन नॉट बी पोलराइज्ड। सो एज वी डिस्कस प्रीवियसली, पोलराइजेशन के लिए इसेंशियल कंडीशन है कि
डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ वेव शुड बी परपेंडिकुलर सो दैट इट कैन बी पोलराइज्ड। ओके, उसको आप कंस्ट्रेंट कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। लेकिन एज in case of a longitudinal wave, direction of a vibrating particle and the direction of wave is in a same direction. Okay, means it is a parallel to each other, so it cannot be polarized. Okay, polarization के लिए डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लॉन्जिट्यूडनल वेव को पोलराइज नहीं कर सकते, उसे कंस्ट्रेंट या रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। ओके, so these are some characteristics regarding to longitudinal wave. Okay, so after the discussion of the characteristics of transverse wave and longitudinal wave, we are able to differentiate characteristics of transverse wave and longitudinal wave. Direction of vibrating particle is perpendicular to the direction of propagation of wave, और यहाँ पे direction of vibrating particle is parallel. Okay, so it is parallel and it is perpendicular. तो पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हैं। सेकंड जो पॉइंट है वो इस तरह से, उसका नेचर, ट्रांसवर्स वेव का नेचर है क्रिस्ट और ट्रफ वाला। ओके, इस तरह से क्रिस्ट और ट्रफ, क्रिस्ट ट्रफ इस पैटर्न में वो आगे बढ़ती है, और यहाँ पे ये जो पैटर्न है वो कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन से शो करते हैं। मीन्स वी कैन से दैट दिस ट्रांसवर्स वेव इज मेड अप ऑफ क्रिस्ट एंड ट्रफ व्हाइल लॉन्जिट्यूडनल वेव इज मेड अप ऑफ कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन। इसी से रिलेटेड थर्ड पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं कि when transverse wave propagated through the medium, then medium is divided into region or a part, that crest region and trough region. यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि when longitudinal wave passes through the medium, medium is divided as the part of a compression and the part of rarefaction. medium divide वाला लिख सकते हैं, medium divided as. okay, उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो है वो पॉइंट आप प्रेशर और डेंसिटी वाला ऐड कर सकते हैं। जो है वो आप पोलराइजेशन वाला लिख सकते हैं कि इट कैन बी पोलराइज्ड, इट कैन नॉट बी पोलराइज्ड। उसके बाद का पॉइंट आप इस तरह से लिख सकते हैं कि ट्रांसवर्स वेव जिस मीडियम से जाती है तो मीडियम में प्रॉपर्टी होनी चाहिए इलास्टिसिटी, और वो इलास्टिसिटी रिलेट करती है शेप से। लॉन्जिट्यूडनल वेव में मीडियम में वॉल्यूम इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पॉइंट है वो आप एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे लाइट वेव, इसके ट्रांसवर्स वेव के हम एग्जांपल देखते हैं। लाइट वेव है या द वेव प्रोड्यूस ऑन द वाटर सरफेस, ऐसे कुछ एग्जांपल आप दे सकते हैं। यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल वेव का एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल साउंड वेव आप दे सकते हैं। उसके बाद आप और एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, दैट इज रिगार्डिंग टू द प्रोपागेशन, कि लॉन्जिट्यूडनल वेव जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों मीडियम से जा सकती है। ओके, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी है कि लॉन्जिट्यूडनल वेव कैन पासेस थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, बट इट कैन नॉट पासेस थ्रू द वैक्यूम। वो वैक्यूम से नहीं जा सकती। वैक्यूम यानी ऐसी जगह कि जहाँ पे मैटर नहीं होता, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी मैटर। ओके, तो ऐसे स्पेस को या जगह को हम वैक्यूम कहते हैं। तो वैक्यूम से लॉन्जिट्यूडनल वेव नहीं जा सकती। लेकिन ट्रांसवर्स वेव जो है, एज वी डिस्कस प्रीवियसली, कि इट कैन पासेस ओनली थ्रू द सॉलिड एंड ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड, बट इट कैन नॉट पास थ्रू द लिक्विड और थ्रू द गैसेस। तो इस तरह से आप पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस जो है वो निकाल सकते हैं। तो इनडायरेक्टली देखिए, अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता है ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडनल वेव के, तो आप पॉइंट ऑफ डिफरेंस इजीली निकाल सकते हैं। ओके, सो होप कि आपको आज का टॉपिक समझा होगा। रिमेनिंग टॉपिक वी शैल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो थैंक यू।